बच्चों के विवाह पर उत्सव मनाए जाते हैं, उससे भी ज्यादा आनंद देने वाली कोई स्थिति है तो वह एकादशी के उद्यापन की है। संपूर्ण देवता वहां उतर के आते हैं जहां एकादशी उद्यापन का कार्य होता है। यह साधारण बात नहीं है, यह सब भगवत कृपा के ही द्वारा संभव है। यह हरि कृपा के बिना यह बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। जिनका उद्यापन हुआ है उद्यापन के बाद भी एकादशी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। उद्यापन होता ही इसलिए है कि अब आगे व्रत करने में असमर्थ हैं। एक बार उद्यापन, कभी आप पुरी जगन्नाथ जाएं तो एक छोटे से मंदिर में एकादशी मां उल्टी लटकी है। उसमें मैंने वहां के पुजारियों से पूछा था, कभी ये मां इस मंदिर में उल्टी सी कैसे है? तो कहा कि लोग 11 का व्रत करते हुए बिना उद्यापन के चले गए तो मां को कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो वहां के पुजारी बोलते हैं, कोई खानदान में एकादशी का व्रत करके गए, उनका उद्यापन नहीं हो पाया तो उनके घर के जन उनके निमित्त 11 का उद्यापन कराते। बहू तो पुत्र वधू बनने का संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त कर लेती है जब अपने सासू ससुर के लिए वो एकादशी उद्यापन कर देती है। पुत्र पुत्र धर्म को प्राप्त कर लेता है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। इसी ग्रंथ में आप आगे सुनेंगे, कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये बात लिख लें आप, नारद पुराण की बात है। कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक एकादशी करने पर कृष्ण भगवान को 1 करोड़ बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। ये बात एक बार फिर रिपीट करूं, तालियां मरी मराई बजाना आप बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो कृष्ण को एक बार प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का एक व्रत करने पर कृष्ण को 1 करोड़ बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। यह है 11 की महिमा, यह है एकादशी की महिमा। इस लोक से लेकर के ब्रह्मांड तक जितने भी लोक हैं, एकादशी से बड़ा अनुष्ठान, एकादशी से बड़ा कोई व्रत उपवास कोई दूसरा है ही नहीं। जग मंगल करने वाली, खानदान को आनंद देने वाली, तीनों तापों को समाप्त करने वाली यदि कोई है तो वो एकादशी मां है। वह 11 है। जिनका शरीर रुग्ण है, जो अन्न नहीं छोड़ सकते हैं। नारद पुराण में एकादशी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। उस नारद पुराण में लिखा है, एक एकादशी का जप 108 बार, तो 26 एकादशी होती हैं तो 26 माला हो गई। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 26 माला करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 घंटे में हो जाएंगे। मैं तो कर देता हूं, आपका तो पता नहीं, मुझे तो 3 घंटा 40 मिनट लगता है, स्पीड है। सुनिए, सुन लें। चलो आप 6 घंटे में कर लेंगे। जो अन्न नहीं छोड़ सकते ऐसे लोग 108 बार 26 एकादशी का उच्चारण करने पर वह एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त कर लेते हैं।
एकादशी का व्रत करने का उन्हें फल प्राप्त। ये उनके लिए है जो एकादशी करने में रुग्ण हैं, असमर्थ हैं, दिक्कत परेशानी है, उनके लिए। एक बड़ी और सुंदर बात कही, जो एकादशी नहीं कर सकते, एकादशी की बड़ी महिमा है। यदि जो नहीं करते वो एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मटर मसूर ना खाएं, दाल ना खाएं, और दोपहर के भोजन में रोटी भी ना खाएं, पराठा खा ले, पूड़ी खा ले, रोटी न खाए। दोपहर में अपने घर में दाल चावल रोटी न बनाई, पूड़ी बना लो, पराठा बना लो, दही बूरे से खा लो, खीर बना करके खा लो, सब्जी बना लें, साग बना लें, फलियारी नमक, सेधा नमक आता है, थोड़ा महंगा तो आता है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, वह प्रयोग में ले लीजिए। अभ्यास कीजिए एकादशी करने का। ये एकादशी ताप प्रताप संताप सब को समाप्त कर